गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल KCC। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर सितंबर 2014 और हम इसका EVS पार्ट्स करेंगे, एनवायरनमेंट स्टडीज़। तो आइए गाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमें ये देखना है इसके लिए एक ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो ए ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा, डी एल्यूमिनियम और टी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो कांसा दो धातुओं का मिश्रण होता है, ये दो धातुएं हैं तांबा और टीन। तांबा और टीन से कांसा बनता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। ए ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, बी ऑप्शन सेक कर, उबाल कर, बेल कर, सी ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर, डी ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। खाने को कैसे बनाना चाहिए, सबसे पहले से खाना पकाना कैसे चाहिए, सेक कर, तल कर और भून कर। नेक्स्ट है हमारा, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बी ऑप्शन यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सी यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। डी यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में भी भेज सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा बी, ये नेपाल का भाग और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर। नेक्स्ट है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। गाइस, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर सीटेट के पेपर में आता है, जितनी बार भी हमारा सीटेट होता है। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी आबू धाबी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हमारा, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नगरकोइल स्टेशन पर पहुंचती। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में लगभग, इसने पूछे लगभग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसने क्या पूछा है, चाल। तो हमारा चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी बटे समय। तो समय इसने दूरी दी है 2649। तो हम अपने टाइम को काउंट करेंगे। ये 16 जुलाई को चली और 18 जुलाई 4:45। तो यहाँ तक हम अपने घंटे काउंट करेंगे तो कितने होते हैं, 47.5 घंटे। 47.5 घंटे होते हैं हमारे, 47.5 आवर होते हैं। तो हम जितनी हमारी दूरी दी गई है इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं
4 इज इक्वल टू कुल दूरी 2649 डिवाइड में 47.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56 पॉइंट कुछ 7। ये इसने लगभग पूछा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ए है जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, डी ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा। अक्टूबर से दिसंबर तक हम मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में जरूर आता है, हर बार आता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसके लिए कथन दिए गए हैं 4, उनमें से देखना कौन कौन सा कथन सही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है ये देखना है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इसके लिए सही होगा और कथन सही होंगे ए, बी और सी। ए है हमारा, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है और इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। बी ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। सी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। डी ऑप्शन है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। हाथी क्या होता है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो क्या लिखा है? मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी असम में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में और डी है उत्तराखंड में। तो कहाँ होना चाहिए ये? बी ऑप्शन, असम में। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ए ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, बी 6 बिंदुओं पर, सी ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर और डी ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि क्या होती है? मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और इस लिपि में आधारित कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए ऑप्शन है मैना, बी उल्लू, सी कौवा, डी कोयल। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा उल्लू। नेक्स्ट है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी असम, सी गोवा और डी है केरल। तो ये कहाँ का हो सकता है? डी ऑप्शन, केरल का। नेक्स्ट, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ए ऑप्शन है बुखार से, बी है मियादी बुखार से, सी है मलेरिया और डी है एनीमिया। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, एनीमिया से
वो मरीज किससे रोग से पीड़ित है? एनीमिया से। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। ए ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। बी बाज, कबूतर, तोता। सी चील, बाज, गिद्ध। और डी है फाख्ता और कौवा और मोर। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। बी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। सी ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में। डी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा सी, उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट है ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए है एनवायरमेंटल स्किल्स। बी एनवायरमेंटल साइंस। सी एनवायरमेंटल सोर्सेज। और डी है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। बी शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। सी ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर अभिप्रेरित करना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना। ए ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में। बी संवेगात्मक कौशलों में। सी ऑप्शन है चिंतन कौशलों में। और डी ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में। इसका हमारा आंसर रहेगा सी, चिंतन कौशलों में। नेक्स्ट है हमारा, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ए ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट पर प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। सी शिक्षार्थियों को नज़दीकी के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ए ऑप्शन है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। बी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। सी दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट खेल जो हमें खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। बी विभिन्न खेलों के लिए खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। डी शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ए ऑप्शन है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। बी दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। सी ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिह्न वाले आरेख बनाना। डी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। इसका हमारा सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ए ऑप्शन है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। बी दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। सी कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। डी जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण के परिचित कराना चाहती है उन्हें। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना और नंबर 2 है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। नंबर 3 प्रश्न पत्र का संपादन करना। नंबर 4 ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा बी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका हमारा आंसर रहेगा बी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? रूपरेखा डिजाइन तैयार करना चाहिए, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, फिर प्रश्न लिखना चाहिए और फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ए ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। बी कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। सी घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। डी है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ए ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। बी लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। सी अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। डी ऑप्शन है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। बी बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। सी शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। डी शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी।
नेक्स्ट है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को बी ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। सी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो किन किन का प्रयोग करती है वो? प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। डी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? कम प्रभावी बतानी है तो कौन सी होगी कम प्रभावी? डी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। नेक्स्ट कक्षा बी के शिक्षार्थियों का यदि यह समाप्त हो जाए कक्षा बी के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है उसने प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। बी शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। सी यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। डी शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, उसने प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।